जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जनवरी 2023 में किस ब्रांड ने कितनी गाड़ियां सेल की है, और हम दिसंबर 2022 से भी कंपेयर करेंगे कि किस कंपनी की सेल में ग्रोथ हुआ है और किस में डिक्लाइन आया हुआ है। तो चलिए 14 नंबर से शुरू करते हैं। 14 नंबर पर है जीप ब्रांड। इसकी जो है 685 यूनिट सेल हुई है जनवरी 2023 में, और इसी कंपनी का दिसंबर 2022 में लगभग 769 यूनिट सेल हुई है, और इसका भी 3 प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, और पीछे महीने भी इसी पोजीशन पर थी और अब भी यह इसी पोजीशन पर डली हुई है। नंबर 13 की बात करें तो उस पर आता है सिट्रॉन, जो कि फिलहाल यह नया ब्रांड है, फिर भी इसने जीप को पीछे कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। इसके शोरूम भी जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, फिर भी यह पीछे कर दिया है। इसका जो है 804 यूनिट सेल हुआ है, और दिसंबर में जो सेल हुआ था 932 यूनिट, जो कि 30% का डिक्लाइन आया हुआ है इसके सेल में, और 2 प्रोडक्ट इसके इंडिया में अवेलेबल है। नंबर 12 की बात की जाए तो निसान, जो कि 2803 यूनिट सेल हुआ है, और पिछले महीने दिसंबर में 2020 यूनिट, जो कि 38% का इंक्रीज देखने के मिला है इसके सेल में। इसके 2 प्रोडक्ट जो है इंडिया में अवेलेबल है। नंबर 11 की बात की जाए तो फॉक्सवैगन, जो कि 2906 यूनिट सेल किया है, और दिसंबर में इसने 4709 यूनिट सेल किया था। इसका जो है 38% का डिक्लाइन आया हुआ है सेल में, और इसका 2 प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। पहले ये 10 पोजीशन पर था, अब ये 11 पे आ गया है, 1 पोजीशन लुढ़क चुका है ये। और बात की जाए 10 नंबर के तो रेनो कंपनी आती है, जो 3008 यूनिट जनवरी 2023 में सेल की है, और पिछले महीने की बात की जाए तो 6126 यूनिट, जो कि लगभग 50% जो है उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसके सेल में। इसके लगभग 3 प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है। पहले यह थी 8वें पोजीशन पर, अब यह 10वें पोजीशन पर आ चुकी है। 9 नंबर की बात करें तो इस पर आती है स्कोडा। इसके 3818 यूनिट सेल हुआ है, और पिछले महीने की बात की जाए तो 4788 यूनिट सेल हुआ है, जो कि लगभग 20% का डिक्लाइन आया हुआ है इसके सेल में। इसके भी 2 प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, और पिछले महीने भी यह इसी पोजीशन पर डली हुई थी। 8 नंबर की बात की जाए तो उस पर आती है MG, जो कि 4114 यूनिट सेल की है, और इसके दिसंबर की बात की जाए तो लगभग 3899 यूनिट सेल हुआ था, जो कि 5% का इंक्रीज है इसके सेल में। इसके 5 प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है। पहले यह 11 नंबर पर थी, अब इसने अपने 3 पोजीशन को इंक्रीज करके ये 8 नंबर पर आ चुकी है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पर आती है होंडा, जो कि 7821 यूनिट सेल कर 7 नंबर पर आई है। दिसंबर में भी इसकी लगभग इतनी ही सेल हुई थी, 7062 यूनिट, जो कि 10% का इंक्रीज है इसके सेल में। इसके 2 प्रोडक्ट इंडिया में भी चल रहे, वो भी सीडैन है। 6 नंबर की बात की जाए तो टोयोटा, जो कि 12728 यूनिट सेल किया है, और दिसंबर में लगभग यह 14000 के आसपास सेल किया है, और लगभग 5 प्रोडक्ट इसके इंडिया में अवेलेबल है। 5 नंबर की बात की जाए तो किया मोटर्स, जो कि 28664 यूनिट सेल हुआ है इसका, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत गजब का सेल किया है इस महीने इसने, जो कि दिसंबर से कंपेयर किया तो 15184 यूनिट सेल किया था, जो कि 88% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इसके सेल्स में। और 4 नंबर की बात की जाए तो एक इंडियन कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसने 33,040 यूनिट सेल किया है इस महीने। दिसंबर में लगभग 28,333 यूनिट था, जो 16% का इंक्रीज है इसके सेल में, जो कि हो भी क्यों ना, क्योंकि यह बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, और एक नज़र से इसको देखा जाए तो यह एक SUV किंग है, क्योंकि इसकी हर एक SUV जो कि दमदार सेल हो रही है। नंबर 3 की बात की जाए तो टाटा मोटर्स 47,990 यूनिट सेल किया है, और दिसंबर में इसने 40,000 सेल किया था, लगभग 20% का इंक्रीज है। इसने पिछले साल 2 बार हुंडई को पीछे करके ये दूसरे नंबर पे आ गया था, लेकिन फिर से तीसरे नंबर पर डला हुआ है, जो कि इसके और हुंडई के बीच में चलता रहता है। हमेशा यही रेस है
कभी टाटा 2 पे, कभी हुंडई 2 पर। ज़्यादातर हुंडई ही 2 नंबर पर रहता है। नंबर 2 की बात की जाए तो हुंडई 50,106 यूनिट सेल किया है, जो कि इसने 50,000 को भी क्रॉस कर दिया, जो कि बहुत बढ़िया सेल है। इसने पहले महीने ही ये इतना बढ़िया सेल करके दिखा दिया है। इसके भी अच्छे खासे प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है। दिसंबर की बात की जाए तो लगभग 38,831 यूनिट सेल किया था, जो कि 29% का इंक्रीज है। और एक नंबर की बात की जाए तो हमेशा की तरह मारुति सुजुकी 1,47,338 यूनिट सेल हुआ है। दिसंबर की बात की जाए तो 1,12,010 यूनिट, जो कि 31% का इंक्रीज है इसके सेल में। कोई कुछ भी बोले कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी खराब है या कोई कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मारुति ने अच्छा सेल करके दिखाया है। अगर आप नंबर 4 और 3 और 2 को ऐड करें और मारुति सुजुकी अगर सेल को ऐड करें तो फिर भी मारुति भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इसका इंडिया में लगभग 42% का शेयर है अभी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।